तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल एसएससी वाला नितिन पर। मैं हूं नितिन जायसवाल और मैं आपके डाउट पर करता हूं वार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहता हूं क्योंकि मेरे को कमेंट आ रहे थे कि एनटीपीसी के बारे में स्ट्रेटजी बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको पता ही है इस चैनल का रूल है बिना अनुभव की कोई गाइडेंस नहीं देना। तो मैं अभी इसी से रिलेटेड सर्च कर रहा था, तो अनुभव मैंने ले लिया है। अब उसी से रिलेटेड अब आपको गाइडेंस दूंगा क्योंकि मेरे मामा 2019 के थ्रू एनटीपीसी जॉब में सिलेक्टेड है। इस समय वे गुवाहाटी में है लेवल 5 की जॉब पर। तो उन्हीं से गाइडेंस के बाद मैं आपको उनकी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा जिसको फॉलो कर वे सिलेक्ट हुए हैं और इस समय गुवाहाटी में लेवल 5 की जॉब पर हैं। तो वीडियो जैसे आपके थंबनेल में देख चुके होंगे, इन सब टॉपिक पे आज हम सब बात करेंगे। जितने भी भाई बहनी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लास्ट तक टिके रहिएगा। तो वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बिगिनर एनटीपीसी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो भाई पहले चाहे जो एग्जाम हो, आप उसमें अपना पूरा 100% दे के ही, अगर आप किसी भी फील्ड में इंटर होते हैं तो अपना पूरा 100% दीजिए। लक की नुमाई से हमेशा ज्वाइन की जाती है, कॉम्पिटिशन में नहीं। तो भाई जो भी अपना मन बना लिया है कि मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को नीड है इसकी, तो पूरा 100% अपना फोकस और अपनी 100% एफर्ट डाल दो, ये जॉब तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो भाई बिगिनर देखो, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसका बेसिक पर चैप्टर का, हर चैप्टर का बेसिक अगर आपका रेफरेंस पूरा माइंड में क्लियर है तो चाहे जो भी क्वेश्चन हो जाए आप उसको टैकल कर सकते हो। तो जो भी भाई बिगिनर है तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस बेसिक पे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद PYQ बुक से पूरा उसको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाइए फिलहाल। और अब बढ़ते हैं, अब बाकी जैसे जैसे वीडियो में हम सब आगे बढ़ेंगे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं बेस्ट बुक क्या होगी इस एनटीपीसी जॉब के लिए। तो चाहे जो एग्ज़ाम, बुक्स हमारे सभी के लिए हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बुक्स जो है बहुत अहम रोल निभाते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था तो भी ये बुक से ही आधे लोग सेल्फ स्टडी से ही जॉब क्लियर कर पाते थे। तो बुक का रोल हम सभी के जीवन में सभी को पता ही होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं एनटीपीसी में 3 ही सब्जेक्ट पूछते हैं, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। इंग्लिश नहीं पूछी जाती तो इंग्लिश से आप लोग वैसे भी आधी बाजी आप लोग मारी चुके हैं। अब फंसता है जीके जीएस और मैथ। रीजनिंग तो ईजी रहता है, 99% लोग रीजनिंग कर सकते हैं, वेरी ईजी रहता है। बचा मैथ और जीके जीएस, बस जो वाट लगा था वो जीके जीएस ही है। तो इस पर अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो इसी पे दीजिए। बाकी मैथ पे भी देना जरूरी है, लेकिन ये ईजी हो जाएगा। बाकी रीजनिंग तो एकदम ईजी है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकेंगे। ठीक, तो अब पढ़ते हैं, बुक को जानते हैं 1 by 1। तो भाई मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैं आपको चाहे जो बुक हो, अगर जिस भी बुक जो भी एग्जाम चाहिए, अगर आप उस एग्जाम का PYQ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप वो एग्जाम का 80 to 90% क्लियर करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। क्योंकि PYQ ही से ये पता चलता है कि जो एग्जामिनर है कहाँ से क्वेश्चन टैकल करता है, तो आप उसी पर अपना पूरा फुल्ली फोकस होकर उसी पर आप लोग अपना निशाना मारें। ठीक, तो बुक की बात करते तो मैथ में जैसे कि इस समय धूम मचाई हुई है ये रेलवे स्पेशल आदित्य रंजन सर की मैथ की बुक। ये पूरा टोटली PYQ बेस्ड पर है। इस बुक को अगर आप 3 से 4 बार लगा लेते हैं तो आप भी मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में फुल आउट ऑफ फुल किया जा सकता है। ठीक, जो कि आपके हाथ में है। अब बात करते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी PYQ ही बेस्ड आप लगाइए। और उस बुक का नाम है पिनेकल बुक में ये 2021 तक पूछे गए कितने भी एनटीपीसी से रिलेटेड और रेलवे में एग्जाम से रिलेटेड शिफ्ट वाइज इसका पूरा सॉल्व पेपर डाल दिया गया है, तो इससे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन बुक जीके जीएस। तो भाई जीके जीएस तो जानते तो हैं समुद्र है सकता है, क्योंकि जीके जीएस समुद्र का सागर है। ठीक, अब बात करते हैं जीके जीएस की बुक। जीके जीएस में आप पहले अपना बेस क्लियर करने के बाद, अभी वीडियो बताऊंगा यूट्यूब से आप कौन सी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उससे अपना बेस क्लियर करने के बाद मैं बुक बताने जा रहा हूँ। इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा PYQ बेस्ड पे, कहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी वाले पूछते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली मेरे मामा ने जीके जीएस के लिए वही PYQ जो पिनेकल की है वही उन्होंने भी यूज किया था, जो कि जिससे वे आज सिलेक्ट होके बैठे हुए हैं गुवाहाटी में लेवल 5 की जॉब पर। ठीक, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन एंड गेट सक्सीड इन एनटीपीसी जॉब। ठीक, मीन्स बात करते हैं
यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल, जिससे आप सभी सब्जेक्ट अपने क्लियर कर सकते हो। वैसे वाइस टीचर की बात करें तो सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, बस अब हम लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ बेस्ट बैठती है। ठीक, तो बात करें तो मैथ का अगर मैं लेके चलता हूँ, मैथ का बात करें तो जो आपको मैंने बुक बताया जिस टीचर की, आदित्य रंजन सर की, उन्होंने ही अपने चैनल पे आदित्य रंजन कॉन्सेप्ट पर चैनल पर उन्होंने रेलवे के लिए सीरीज चलाई है, जो कि PYQ सीरीज। मैंने बोला था ना, PYQ जो बंदा लगा लेता है 80 से 90% उसका चांस बढ़ जाता है जॉब में सिलेक्ट होने का। ठीक, तो उसी को देखते हुए आदित्य रंजन सर ने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर का PYQ सीरीज बेस पर सीरीज चला रहे हैं। ठीक, इन सभी को आप कायदे से वॉच करके, और जो बुक मैंने बताया उससे आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मैथ इजीली हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीजनिंग वैसे जिनका मैथ अगर स्ट्रॉन्ग रीजनिंग कर लेंगे, बाकी जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वे भी रीजनिंग एकदम आसानी से कर लेंगे, कि रीजनिंग 99% लोग कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर लें तो। इसी को देखते हुए RWA ने पूर्वा सीरीज चलाई हुई है, इसमें 1 वीडियो सॉल्यूशन में सभी पर चैप्टर का दे दिया गया है। इन चैप्टर को आप देखकर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके, बाकी जो मैंने पिनेकल का बुक बताया उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रीजनिंग भी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं GK GS, जो कि जिसका सिलेबस अपने आप में बहुत ही वास्ट है और ज़्यादा टाइम इसी में ही आपको लगने भी वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम की अभी वैसे भी आप लोगों के पास टाइम है 5 से 6 महीना, क्योंकि मार्च से पहले आपका NTPC का एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक, तो क्योंकि इतने सालों के बाद वैकेंसी आई है तो भाई अपना पूरा एफर्ट लगा दो, वरना तुम नहीं, जिस समय तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो उस समय कोई दूसरा मेहनत कर रहा हो। तो GK GS जैसा कि हम सभी जानते हैं, GK GS सोशल साइंस और साइंस से मिलकर बना होता है। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी से बना हुआ है, और साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से मिलकर बना हुआ है। इन सभी को के साथ ही और स्टैटिक लेके आप कहा जाता है, और कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड है। तो अब बात करते हैं 1 by 1 सब्जेक्ट एंड उसके यूट्यूब चैनल के बारे में, जिससे आप अपना फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो भाई चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें उसका बेसिक सेम ही रहता है, बस उसमें क्वेश्चन, बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जो भी मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ वो उस एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ बिना एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, बेसिक भी वही है, बस आपके माइंड में ये फिट कर दिया गया है कि इस एग्जाम के लिए पढ़ो, इस एग्जाम के लिए पढ़ो, बाकी बेसिक आपका पूरा क्लियर वही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ल्यूसेंट सभी पढ़ते हैं, सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ल्यूसेंट को कोई नहीं बोलता कि इस एग्जाम के लिए पढ़ो, इस एग्जाम के लिए पढ़ो, है ना। तो इस तरह वीडियो जो आप लोग देखते हो कि सोचते हो। ठीक, तो मैं बताने जा रहा हूँ, तो जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो। बात करते हैं अपने GK GS के सभी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, GK GS में पहला हिस्ट्री में आपको मैं चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा उत्कर्ष क्लासेस का। इन्होंने NTPC और रेलवे को ही देखकर ये सीरीज चलाई हुई थी, इसमें A to Z आपको सभी दिख गया होगा। तो इनसे आप अपना पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हो। बाकी सिलेबस कवर करने के बाद PYQ बाई पिनेकल जो बुक बताया उससे आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में मेरे को बेस्ट लगा RWA के अंकित सर का मैराथन। इसमें आपको इंडियन वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी एक ही वीडियो में 11 घंटे का मैराथन मिलेगा, इससे आप अपना ज्योग्राफी क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी भी आप लोग RWA के सर को फॉलो कर सकते हो। इन्होंने अपना पूरी टॉपिक कवर किया हुआ है, तो वहाँ से आप पूरा अपना टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी वो मैंने बताया उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स में आपको मैंने 1 शॉर्ट वीडियो PGS चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा। इन्होंने 1 शॉट में पूरा इकोनॉमिक्स फिनिश कर दिया है और इनका समझाने का तरीका भी बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक, बात करते हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आप अंडर 24/7 से कवर कर सकते हो। इन्होंने पूरा A to Z टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का कवर किया हुआ है, और ये रेलवे से रिलेटेड सीरीज चली हुई थी, तो यहाँ से आप अपना कवर कर सकते हो, बाकी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं बायो की। बायो के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं राधिका मैम के बारे में, रैंकर्स गुरुकुल के, तो ये आप देख ही रहे हैं। तो इन्होंने रेलवे को देख कई सीरीज चलाई थी, जिन्होंने पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ है रेलवे में, जहाँ जो टॉपिक से पूछता बायो में। ठीक, अब बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक की जब भी नाम आता है तो नवीन सर का सबसे पहले नाम उन्हीं का आता है। जैसे कि इस समय ट्रेंडिंग पर भी वही चल रहे हैं, तो मैं उन्हीं का नाम सजेस्ट करना चाहूँगा, और मैं ऑलरेडी उनसे पढ़ चुका हूँ, उनकी नोट्स तैयार कर चुका हूँ। तो बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक ये रहा चैन बैच सीरीज उन्होंने चलाया था 2022 में CGL से रिलेटेड, लेकिन
सीजन से रिलेटेड अगर आप इस सीरीज़ को कवर कर लेते हो पूरा तो आपका स्टैटिक आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक पता हो ज़्यादा सही है। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर आप MS वर्ड MS एक्सेल कर लेते हो तो आप चाहे जो टॉपिक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो उस अगर इन दोनों टॉपिक को आप कवर कर ले तो आप कंप्यूटर का पेपर निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी दो टॉपिक से पूछा जाता है। तो बात करते हैं कंप्यूटर का। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर भी। हमारा डब्ल्यू कि इन्होंने सीरीज चलाई थी CGL और Tier 2 के लिए, इसलिए मैं इनको करता हूँ। मैंने भी इनका ही नोट्स बनाया है, उनसे ही इनके ही नोट्स से पढ़ता हूँ, तो इनका भी पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा मेरे को, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक, ये रहे हमारे सभी सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ से आप कवर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विद माई यूट्यूब से। ठीक, तो अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, पेड कोर्स लेना चाहिए कि यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। तो भाई सबकी अलग अलग चॉइस होती है। अगर आप कैपेबल हो और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहते हो, आपको सभी जगह आपको एक ही जगह सब मिल जाए बनाया उसी स्टिक हो गए, बस आपको पढ़ना पड़े, तो आप पेड कोर्स परचेस कर सकते हो। और बाकी जो भाई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल्स बता दिया हूँ कहाँ से आप पूरा सब्जेक्ट अपना कवर कर सकते हो। बाकी अब आपको जैसा सही लगे आप वैसे कर सकते हो, आप जैसे आपको प्रेफर करते हो। क्योंकि टीचर का रोल बस 25% होता है, बाकी 75% हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस जो उन्होंने हमको पढ़ाया हम उनको उसको कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि चाहे जो भी एग्जाम हो रिवीजन मस्ट होना चाहिए, मस्ट है उसमें। ठीक, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपन तो चाहे जितना आप सब्जेक्ट पढ़ लो चाहे जिससे पढ़ लो, रिवीजन अगर आपने किया है कम से कम 4 से 5 बार पर चैप्टर का, प्रत्येक सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट को आपने हल्के में नहीं लिया है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आज की जनरेशन टोटल ऑनलाइन जनरेशन है, अवेयरनेस सबके पास इस समय ज़्यादा है, तो इसमें आप थोड़े से भी नॉलेज में चुके तो कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन बहुत भयंकर। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, मॉक कहाँ से दें, मॉक कब दें और कितना दें। तो भाई मॉक के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट बुक को, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टीचर के द्वारा ही मॉक प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली अब बात करते हैं मॉक कितना देना चाहिए। इसके लिए मैं 3 कैटेगरी को डिवाइड करता हूँ। जो अभी बिगनर है, जिनका अभी सब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनके लिए क्या होना चाहिए, मॉक कितना दें, कब दें। दूसरा, जिन्होंने अपना 50 to 80% सिलेबस कवर कर लिया है वे मॉक कब दें, कितना दें। और लास्ट, जिन्होंने अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो उनको मॉक कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं जो बिगिनर है अभी, जिन्होंने उनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो वे मॉक कब कितना दें, कब दें। ठीक, तो बात कर तो मैं बताना चाहूँगा भाई, अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर कवर नहीं हुआ है तो आप हफ्ते में 1 मॉक दे सकते हो। क्योंकि अगर जब आप मॉक दोगे तो उसमें आपको उस एग्जाम का लेवल पता चलेगा, एग्जाम में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। और जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे अगर उससे रिलेटेड इस मॉक में क्वेश्चन आया होगा तो उस समय जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वह क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करेगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसलिए आपको जो देखना है उनको वीक में 1 बार देना ही चाहिए मॉक। ठीक, अब बात करते हैं जिनका 50 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कितना मॉक दें, कब। ठीक, वे हफ्ते में 3 से 4 मॉक प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनका 50 to 80% कवर हो चुका है सिलेबस, तो वे मॉक पे अपना टाइम दे सकते हैं। ठीक, तो उनको 3 से 4 मॉक जैसा उनको सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन हो वे दे सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक जिनका सिलेबस टोटली कंप्लीट हो चुका है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो भाई उनको वे मॉक 5 मॉक तो कम से कम दें, बाकी मिनिमम अगर देना तो 4 मॉक ना छोड़ें। तो ये भी बता दूँ भाई, जितना मैंने बताया मॉक के बारे में, मॉक देने से ज़्यादा एनालाइज करना जरूरी है। क्योंकि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, अगर मेरे को पेड़ काटने के लिए 10 घंटा दिया जाए तो मैं उसका 8 घंटा तलवार को धार करने में लगाऊंगा, बाकी 2 घंटा पेड़ काटने में। क्योंकि जब तक आपके पास धार नहीं रहेगा, धार मतलब एनालाइज करना मॉक का, क्योंकि एनालाइज जब नहीं करोगे क्वेश्चन जो आपको नहीं आता होगा तो जब दोबारा वही क्वेश्चन आएगा उसको टैकल नहीं कर पाओगे, सही नहीं कर पाओगे, तो देने का मतलब ही नहीं हुआ। तो मॉक अगर आप दे रहे हो तो उसका 3 से 4 घंटा प्रॉपर, जो स्टार्टिंग में है बिगिनर के लिए उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी 2 से 3 घंटा तो आपको देना ही चाहिए एनालाइज के लिए। क्योंकि आप इससे आपको वीक पॉइंट पता चलता है, आपको वीकनेस क्या क्या है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपका ज़्यादा वीक पॉइंट निकल रहा है, उसको अगर आप टैकल कर लेते हो तो आगे जाकर आप उसे समझ जाते हो। तो आई होप भाई जितने भी आपके मन में डाउट हो रहे थे वो मैंने क्लियर किया होगा। ठीक, अगर ऐसा लगता है मैं कुछ टॉपिक छोड़ा हूँ, किसी टॉपिक बात करना छोड़ा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक, हाँ भाई, जितने भी
लोग बुक जो मैंने बताया, अगर बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है अमेजोन पर, तो उसका मैं अमेजोन का लिंक डाल दे रहा हूँ सभी बुक का, और सभी टीचर का लिंक डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में जाके, उससे आप जाके उसको चेक कर सकते हो, खरीद सकते हो। हमें इस वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, कितना सर्च करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं ऐसे वीडियो नहीं बताता नहीं बनाता हूँ, बिना एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीडियो कभी नहीं बनाता, जो मेरे को पसंद नहीं है। अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए और अपडेट अलग अलग जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो उस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।